हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप? सबसे पहले आप सभी को वेरी 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 हैप्पी संडे। मैं इतना वेरी इसलिए कर रही हूँ कि मैं जो चैनलिंग करने जा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस चैनलिंग है। इस चैनलिंग का मुझे कंफर्मेशन भी आज मॉर्निंग में एक सेशन से मिल गया कि हाँ, मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है। और दिस इज़ समथिंग, चैनलिंग डेफिनेटली उन लोगों के लिए है जिनके अभी यूनियन होने वाले हैं, राइट? इट इज़ एग्जैक्टली लाइक जैसे 12th का बोर्ड करीब आ गया है और आपके एग्ज़ाम को सिर्फ एक महीना बाकी बचा होता है और उस वक़्त का टाइम बहुत ही सीरियस टाइम होता है। और बस उसी प्रकार समझ लीजिए कि 12 का पोर्टल करीब है और बहुत ही हाई टाइम चल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस चैनलिंग होने वाली है। तो मैं आगे क्या बोलने वाली हूँ उसके पहले मैं इस पूरे वीडियो का चार्ज यूनिवर्स को देती हूँ कि यूनिवर्स, यू मेक मी इंस्ट्रूमेंट। आप क्या कहना चाहते हो वो मेरे थ्रू आप कन्वे कीजिए। थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों, मैं वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ एक वार्निंग से कि कलेक्टिव को वार्निंग है। चैनलिंग ज़रूर हो सकता है कि सब कलेक्टिव के लिए ना हो, बट ये वार्निंग ज़रूर कलेक्टिव के लिए है कि अगर आप लोग, आप सभी जो सुन रहे हो, इफ़ यू मेट योर ट्विन फ्लेम, मतलब इफ़ यू आर रियल और ट्रू ट्विन फ्लेम, मैं उनकी बात कर रही हूँ, राइट? इफ़ यू आर ट्रू ट्विन फ्लेम एंड यू मेट योर ट्विन फ्लेम इन दिस लाइफ टाइम, दिस इज़ योर लास्ट इनकारनेशन। और यही बात मैंने सवेरे अपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन में आज अपने एक डीएफ को बोली थी, राइट? दिस इज़ योर लास्ट इनकारनेशन। सो जो अब तक भी सीरियस नहीं हुए हैं, बी सीरियस फॉर योर जर्नी। हालांकि ये बात मैं पहले कई बार बोल चुकी हूँ, बट अब ये जो टाइम है ये बहुत ही हाई टाइम है, ठीक है? यू आर required to collapse the conditioning and programming of the matrix। कि आपके दिमाग में क्या है, यार ठीक है ट्विन फ्लेम तो अब तक आया नहीं, मैं शादी कर लूँ, मेरी शादी का क्या, मेरी ज़िंदगी में लाइक एवरीथिंग, या आई वॉन्ट कॉल, आई वॉन्ट मैसेज एंड ऑल। इवन द मैरिज इज़ प्रोग्रामिंग। मैंने कई शेयर फील्ड में ही बताया है ये बात कि इन ऑल डिमेंशंस आप ऑलरेडी सिंगल यूनिट हो, ठीक है? एंड सोल नेवर टॉक, सोल डजंट रिक्वायर वर्ड्स, बट हमको 3D में बात करनी है। किसको बात करनी है? माइंड को वैलिडेशन चाहिए। हमें शादी करनी है, किसको वैलिडेशन चाहिए? दैट आई पजेस समथिंग, समवन, माइंड को। बट ये माइंड हमेशा डुअलिटी से ऑपरेट करता है मेरे दोस्त। तो जिसको पजेस करना है, अगर वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है तो ठीक है, बट पजेस तो हम उससे करते हैं जो हमारा होता नहीं है। सो यू आर ऑलरेडी क्रिएटिंग अ सेपरेशन कॉन्शियसनेस। सो मैं इसीलिए कह रही हूँ, कोलैप्स द मैट्रिक्स, कोलैप्स द कंडीशनिंग एंड प्रोग्रामिंग। ये चैनलिंग सीरियस ट्विन फ्लेम्स के लिए, जिन लोगों से टैरो कार्ड रीडिंग में उसकी एनर्जी, वो क्या सोच रहे हैं, वो सब के लिए यहाँ पर आया है। तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। वो मेरी याद कर रहे हैं कि नहीं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ऑल दिस थिंग। दिस चैनल इज़ नॉट एट ऑल फॉर एंटरटेनमेंट। दिस चैनल इज़ फॉर द सीरियस एनलाइटमेंट, जर्नी टू एनलाइटमेंट, राइट? सो नाउ यू नीड टू चेंज द पर्सपेक्टिव, ठीक है? तो पर्सपेक्टिव ऑफ क्या? ऑफ 3D टू सर्विंग द मदर अर्थ। मतलब यू टू बी सीरियस कि अभी मेरा यूनियन हुआ है नहीं हुआ, पर मेरा पर्सपेक्टिव सिर्फ मदर अर्थ को सर्व करना ही है। एंड वेर योर इंटेंशंस आर वेरी मच डीप रूटेड ऑफ सर्विंग द मदर अर्थ, पूरी कायनात लगी होगी आपका यूनियन कराने के लिए। मार्क माई वर्ड, फॉर श्योर। इसीलिए मैं इतने दावे से कहती हूँ, यूनियन होता ही है। यूनियन इज डेस्टाइंड। अगर आप ट्विन फ्लेम हो, अगर आप इस इनकारनेशन में ट्विन फ्लेम से मिल गए हो, तो आपका यूनियन डेस्टाइंड है ही, बिकॉज इसका का इनकारनेशन नहीं है। दिस इज समथिंग वेरी सीरियस you need to consider. So don't waste your time in your logical brain, mind and your 3D conditioning.
डेफिनेटली आप इतने जन्मों के जो अपनी कहते हैं ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार सब अपने अंदर एम्बॉडी किए हुए हो, एंड दैट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिलीज ऑल दिस थिंग्स, बट शेयर फील्ड मास्टर क्लास इसी को रिलीज करने के लिए है, बिकॉज इट्स अ हाई टाइम टू रिलीज, टू कम टू द एनर्जी ऑफ सोल, राइट? अब हम बात करेंगे कि हमारा 11-11 का पोर्टल ऑलमोस्ट एक प्रकार से क्लोज हो गया है, या आप ये मान लीजिए कि एक ऐसे चौराहे पे खड़ा हो गया है जहाँ से हमने जो भी मैनिफेस्ट किया या जो भी हमने अचीव किया, लाइक फ्रॉम 11-11 पोर्टल टू 22-11 आपने क्या क्या अचीव किया है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। बहुत ही शेकी इमोशंस थे फॉर श्योर, आपको ये टाइम भी दिया गया था फॉर अचीविंग योर ड्रीम्स, फॉर फुलफिलिंग योर डिज़ायर्स इंक्लूडिंग यूनियन, ठीक है? इस 11-11 के पोर्टल से इस 22-11 के पोर्टल तक आपको बहुत सारी क्लैरिटी भी मिली है फॉर श्योर, बहुत सारे इंट्यूशंस भी आपको आए होंगे, आपने बहुत फास्ट असेंशन भी फील किया होगा, आपकी पोटेंशियल भी इंक्रीज हुई होगी, बहुत सारे आपको अपनी ही गलतियों का पता चला होगा, क्लैरिटी, विजन्स, गाइडेंस इन द ड्रीम्स, ठीक है? एवरीथिंग आपको बहुत कुछ आपका रिलीज़ हुआ होगा, बहुत शेकी एनर्जी थी, बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिले होंगे, बहुत सारे ब्लेसिंग्स भी मिले होंगे यूनिवर्स की तरफ से, एंड यू वर गिविंग चूजिंग द राइट एनर्जी, राइट डायरेक्शन, वो भी आपको मौका भी दिया, ठीक है? क्योंकि आपके जो इंटेंशंस हैं, ये इस पर मैं नहीं जानती कि आपने क्या चूज़ किया है, बिकॉज वॉट एवर यू आर चूजिंग दिस मोमेंट, वॉट एवर योर इंटेंशन दिस मोमेंट, दैट विल बी योर reality by 12-12 portal, and that is the reason I'm very serious in this channeling. जैसे 12 बोर्ड का मैंने ऊपर कहा है कि एक महीना बच्चा होता है और पढ़ाई बहुत सीरियस हो जाती है, यस 12-12 का पोर्टल, ऊपर से ये यूनियन का ईयर, क्योंकि उसके बाद यूनियंस, मैसिव के यूनियंस एंड हो रहे हैं, राइट? सो इट्स अ सीरियस टाइम, यस, बहुत ही सीरियस पढ़ाई करनी है, बहुत ही सीरियसली हार्ड वर्क करना है, एंड विदाउट मैनिपुलेटिंग और डाइवर्टिंग योर माइंड in metrics, in 3D, in logical your belief systems. So you have to shed, मतलब अब तो मौका भी आपको दिया गया कि जहाँ पर आप बच्ची कुछ अपने बिलीफ सिस्टम को आप अपनी लेयर्स को शेड करो, विच इज़ नॉट एट ऑल सर्विंग यू। ये सारी बातें मैंने उस हर एक स्टेप पे बताई है कि बस ये आखिरी मौका है। इफ़ यू रिमेंबर माई फाइनल रिलीज चैनलिंग, मैंने यही कहा था कि आपको मौका नहीं दिया जा रहा है, आपके संग हो रहा है। सो एवरीथिंग हैज़ बीन डन। तो आज की चैनलिंग क्या है, सब काम हो चुका है, राइट? तो जो भी आपने उस वक्त रियलिटी क्रिएट करी, चाहे वो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वो रियलिटी आपने क्रिएट कर ली है। नाउ यू मेक श्योर कि आप उस पूरे टाइम में 11-11 के पोर्टल से 22-11 तक आप पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे। यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, राइट, कि आप किस एनर्जी में थे, क्या आपने चूज किया था, आप बिल्कुल लिखिए, अभी भी लिखिए, राइट? सो जो भी है वो आपको मिलेगा, क्योंकि ये डोर्स थे, ये ओपन थे, यहाँ पर तथास्तु की एनर्जी थी। मैंने पहले कहा था, यू आर क्रिएटिंग योर रियलिटी। एक्चुअली वो जो रिपोर्ट कार्ड था वो आप ही क्रिएट कर रहे थे, राइट? यू वर क्रिएटिंग, तभी आपकी फाइनल रिलीज, आपकी पूरी सफाई, आपकी सारे गंदगी, आपके जो ब्लॉकेजेस थे, आपके जो टॉक्सिसिटीज़ थी, आपके जो शैडोज थे, सबको कोलैप्स किया जा रहा था। आपके जो ओल्ड वुंड्स थे, आपके पैटर्न्स थे, सबको एक्सपोज किया जा रहा था, उसको रिलीज़ किया जा रहा था, ठीक है? उसको लाइक आपकी एंजाइटीज़ हो गई, आपने इतने ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स को एक्सपीरियंस किया है कि बाबा नींद खुलती थी, एंड एवरी ऑल प्रोसेस वर हैपनिंग विद यू, सब कुछ हुआ, राइट? एंड दैट लीड्स यू टू द कॉस्मिक अलाइनमेंट। आप एक कलेक्टिव का शिफ्ट हुआ, राइट? तो कलेक्टिव का शिफ्ट किस पर्पस से हो रहा है, ठीक है? कलेक्टिव का शिफ्ट हो रहा है फॉर क्रिएटिंग द न्यू अर्थ। तो बैक टू माय फर्स्ट वार्निंग, हमको न्यू अर्थ, अगर हम ट्विन फ्लेम हैं तो हमें पावर कपल की तरह एक लिमिटेड यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स हैं, टू लाइक पूरी प्लैनेट को हमें सतयुग में बदलना है अपनी लव की हाईएस्ट एनर्जी से, द पावर एक्सप्लोजन ऑफ द लव, अ बिग बैंग ऑफ द लव ऑफ द ट्विन फ्लेम कपल, राइट? सो इट इज एसेंशियल। क्यों? दैट इज अ लॉजिकल रीजन कि क्यों हमें इस जर्नी पे यूनियन पे आना है
और क्यों जल्दी फास्ट यूनियन हो रहे हैं? क्योंकि सतयुग के लिए अब आपकी हाईएस्ट लव की हाईएस्ट एनर्जी ऑफ द ट्विन फ्लेम कपल ज़रूरी है. बट डोंट मिसअंडरस्टूड विद दिस इंटीमेसी. मैं लस्ट की इंटीमेसी की बात नहीं कर रही हूँ. इसलिए मैंने पीएमई सेशन बनाया, इसमें कि आप लोग बहुत अच्छे से जान चुके हो. बहुत लोगों ने पीएमई लिया है और आई थिंक बहुत लोग जान चुके हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द इंटीमेसी इज़ और किस टाइप की इंटीमेसी की मदद को ज़रूरत है. जिन्होंने पीएमई लिया है वो अच्छे से जानते हैं. एंड व्हाट इज मीन बाय द लव की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी. सो दैट इज़ अनदर टॉपिक जो मैं यहाँ पर अभी शेयर नहीं करूँगी, ना मैं बात करूँगी. बट वाई योर एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट. क्योंकि बहुत लोग जो ये सोचते हैं कि बस मैं अपना अवेकन रहती हूँ, अपना पर्पस करती हूँ. एंड नो, यू आर नॉट एट ऑल इन द स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस. इफ़ यू आर इन ट्विन फ्लेम असेंशन प्रोसेस, आपको ट्विन फ्लेम यूनियन आपके लिए मैंडेटरी है. बट ये आपका हेडेक नहीं है. ये अपने आप होगा जब आपकी सोल का अलाइनमेंट होगा, तभी आपका डिवाइन टाइमिंग होगा. और जब डिवाइन टाइमिंग होता है तो कितने भी लॉजिकल माइंड जब आप होते हो ना, आपको एक टाइम ऐसी एनर्जी का पुश होता है कि आपको गॉड, वो शक्ति, वो एनर्जी बैक टू ट्रैक लेके आई जाती है. तो ये वीडियो का मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आपको घबराना चाहिए कि ओहो मेरा टाइम वेस्ट हो गया, या फिर अगर मेरा यूनियन नहीं हुआ तो क्या होगा, या मेरा डीएम तो मुझे बात भी नहीं कर रहा है, मेरा यूनियन नहीं हुआ तो क्या होगा. इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी सोचेंगे नहीं. क्योंकि आप कितने भी लॉजिकल रहे होंगे, आप कितने भी ढीले रहे होंगे, आपने डिले किया है, अब वो एनर्जी का रश, यस, वो एनर्जी आपको किस तरीके से मोल्ड करेगी. अक्सर स्ट्रिक्ट होगी, कैसी होगी, दिस इज डिपेंड्स अपॉन यू, पर्सन टू पर्सन. कि अगर आप एक अच्छे बच्चे की तरह सीखे होंगे तो डेफिनेटली आपका यूनियन होगा. और जो बहुत ही लॉजिकल माइंडेड रहा होगा, बहुत दिमाग लगाया होगा, डिले किया होगा, अटैचमेंट में फंसा होगा, तो एनर्जी उसके संग स्ट्रिक्ट भी हो सकती है. बट होगा ज़रूर, सबका होगा, इफ़ यू आर रियल ट्विन फ्लेम. ठीक है. सो बट एक सपोर्ट है कि आपके संग एनर्जी स्ट्रिक्ट ना हो. इसलिए मेरा एक एडवाइस है कि बी सीरियस विद दिस टाइम. राइट. आपके ट्विन फ्लेम के संग क्या चल रहा है. कलेक्टिव में जो एनर्जी है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएफ, जो डीएफ्स कन्फ्यूजन्स में है अभी भी कि मेरी जर्नी पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द डीएफ्स ये न्यू अवेकनिंग की एनर्जी. तो हम अभी आपकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले बेसिक इनर वर्क और सारे इनर वर्क से गो थ्रू होना पड़ेगा. यू हैव टू स्ट्रेंथन योर ऑरा, यू हैव टू लाइक कम टू द अलाइनमेंट. जो हमारा सिस्टमेटिक इनर वर्क होता है वो आपको पहले अलाइनमेंट पे लेके आता है, एंड देन शेयर्ड फील आपको बैक टू सोल के एनर्जी में लेके आता है. राइट. तो आप अगर अलाइनमेंट में नहीं आए तो आप बैक टू सोल कैसे आओगे. बट जो डीएफ न्यू अवेकनिंग्स में है या मिड अवेकनिंग्स में है, उनकी एनर्जी बहुत ही कन्फ्यूजन वाली, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है. बस वो इमोशनल हो रही हैं और डीएम को घोस्ट कर रही हैं, इमोशनल हो रही हैं, डीएम को चेस कर रही हैं, इमोशनल हो रही हैं और बस सोच रही हैं. उससे कुछ नहीं होने वाला है. यू आर वेस्टिंग योर टाइम. बैक टू योर इनर वर्क, अपने पे फोकस कीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए. ठीक है. अभी बात करेंगे जिनके ऑलमोस्ट जर्नी पूरी होने वाली है. आपके ट्विन फ्लेम भी एक टफ टाइम से गुजर रहे हैं. दे आर कोलैप्सिंग द मैट्रिक्स. मतलब उनको अब समझ में आ रहा है कि जिस मैट्रिक्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, ये ही मैट्रिक्स उनको सर्व नहीं कर रही है. ये मैट्रिक्स उनको बिल्कुल भी, जिन लोगों से इनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी या बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ के टूवर्ड्स थे कि ये मेरा फ़र्ज़ यहाँ भी है, ये मेरा फ़र्ज़ वहाँ भी है, और मुझे समाज के साथ चलना है और समाज के रूल्स को फॉलो करना है, उन सब के इस लॉजिकल प्रोग्रामिंग को अब बिल्कुल क्लैश किया जा रहा है. योर डीएम इज़ कोलैप्सिंग द मैट्रिक्स, बट यू कैन सपोर्ट व्हेन यू विल कोलैप्स योर प्रोग्रामिंग. जो मैट्रिक्स को लेके आपकी प्रोग्रामिंग है, अगर आप खुद को सपोर्ट करोगे तो ये आपके डीएम के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बिकॉज यू आर होल्डिंग द स्टीयरिंग. राइट. आप लोग डीएफ्स, आपको सबसे बड़ी की दे रही हूँ मैं. यू आर इन द ड्राइवर्स सीट, एवरीथिंग इज ऑन योर हैंड. आप बस अपना चलते जाइए. योर ट्विन फ्लेम इज पैरेलल टू यू. आप लोग
जब पैरेलली चल रहे होगे, यू डोंट नीड टू बॉदर कि वो बेसिक बगल में पैरेलल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यू नो नीड टू नो अबाउट एनीथिंग अबाउट हिज 3D स्टफ। बस आप चलते जाइए एक पॉइंट पे आके जहां आप मिलोगे, एंड दैट इज कॉल्ड द परमानेंट हार्मोनियस यूनियन इन द 3D प्लेन। ठीक है, और वो जो यूनियन होगा, एनर्जी का गेम समझिए, यहाँ आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, एनर्जी किस प्रकार से काम करती है, जैसे ही एनर्जी को पता है कि आपका अलाइनमेंट कब होना है, आपका डिवाइन टाइमिंग क्या है, कब तक अलाइनमेंट होना है, कैसे अलाइनमेंट होना है, सब एनर्जी को छोड़ दीजिए, सब चीज़ होगी, सब चीज़। इस वक्त जो पैनिक है, एक फियर है, उस फियर को रिलीज कीजिए। हमको सिर्फ कर्म करना है, सिर्फ कर्म करना है। अपने आप को देखना है कि हम असेंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हमारा असेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम अवेकन हो रहे हैं कि नहीं, हम बैक टू द ट्रैक है कि नहीं, हम अलाइनमेंट में है कि नहीं, अपनी हायर सेल्फ के संग, अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ, अपने यूनिवर्स के साथ। बस इतना सा देखना है। यू हैव टू क्लियर ऑल द पाथ ऑफ योर एनर्जी। अपनी एनर्जी की पाथवे को आपको साफ रखना है। रेस्ट एवरीथिंग इज डिवाइनली गाइडेड। आपकी जर्नी को, आपकी यूनियन को कोई रोक नहीं सकता। ये मेरी बात को आप अंडरलाइन कर लीजिए। नो वन कैन स्टॉप योर यूनियन इफ यू आर ऑन योर ट्रैक। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप वीक नहीं होते हो, क्योंकि डेफिनेटली बिना टेस्ट के तो कुछ मिलता नहीं है, और हर यूनियन, चाहे यूनियन आपकी आज हो रही है या यूनियन आपकी 1 साल बाद होएगी, बिना टेस्ट के यूनियन नहीं मिलता है। और यूनियन के पहले बहुत ज़्यादा हैवी मैनिपुलेशन होता है, हैवी नेगेटिव एनर्जी, हैवी मैनिपुलेशन, आप पूरे शेकी हो जाते हो, एंड दैट इज़ अ टेस्ट कि यू डिजर्व दिस यूनियन और नॉट। क्योंकि आप कोई छोटी मोटी चीज़ शादी करने के लिए यूनियन में नहीं आ रहे हो, बहुत बड़ा काम आपके ऊपर है। To serve the Mother Earth with your energy, your frequency, your vibration, right? So you deserve that. Are you holding that frequency? Are you holding that union frequency vibrations or not? That वो confirm क्यों करने का। इस वक्त आपको इवन यूनियन के बाद भी आपके पास्ट सोलमेट्स आपके ड्रीम में आएंगे, आपको आपकी लाइफ में आएंगे, दे विल ट्राई टू कनेक्ट यू इस प्रकार से। पर एक बात समझ लीजिए, बिल्कुल अपनी आंखें बंद कर लीजिए, पट्टी बांध लीजिए आंखों में कि मुझे मेरी ट्विन फ्लेम के अलावा दुनिया में किसी से मतलब नहीं है। तब फिर ये टेस्ट भी आना बंद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपकी वीकनेस होती है वैसे वैसे आपके टेस्ट होते जाते हैं। तो दीज टेस्ट आर ऑल डिपेंड अपॉन योर वीकनेसेस। सो दोस्तों, दिस इज़ वेरी हाई टाइम, बी सीरियस फॉर योर जर्नी। दिस जर्नी इज़ गोइंग टू, आपकी जो जर्नी का एंड तो नहीं कहूँगी, बट हाँ एक बहुत बड़ा पड़ाव आपकी ज़िंदगी का, आपकी जर्नी का ख़त्म होने जा रहा है, राइट? उसके बाद हमें सर्व भी करना है। ठीक है, उसके बाद हमको मदर अर्थ को सर्व भी करना है, हमको मोक्ष भी अटेन करना है, और जो भी हमारे लिए है वो पर्पज़ ही हमारे सामने आ रहा है। बट उस सब, ये जो पर्पज़ है, ये मदर को सर्व करना है, हमारा मोक्षा है, इन सब के पहले सबसे बड़ा पड़ाव हमारा यूनियन, एंड दैट इज़ गोइंग टू एंड। वो होने जा रहा है, ये हाई टाइम है, ये एनर्जी बहुत फास्ट है दोस्तों। जस्ट बी फोकस्ड। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।